गुड मॉर्निंग छात्रों। ज्योति पब्लिक स्कूल में आपके ऑनलाइन सेटअप पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन की क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसका हम यहाँ पर एक तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए है, 12th कॉमर्स। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यवसाय अध्ययन के अंदर यानी बिजनेस स्टडीज के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं जो बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, और वो कितने मार्क्स का है, ये सारी चीज़ें हम इसमें एक बार वर्णन करेंगे। देखो, कुल 15 लेसन है व्यवसाय अध्ययन के अंदर, जिसमें से फर्स्ट लेसन प्रबंध का कार्य, दूसरा प्रबंध के सिद्धांत, तीसरा प्रबंध के स्तर। यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये तीनों लेसन प्रबंध से संबंधित है। ये तीनों लेसन किससे संबंधित है? प्रबंध से संबंधित है। इसके बाद जो फोर्थ लेसन है 12th कॉमर्स में व्यवसाय अध्ययन के अंदर, वो चैप्टर है अभिप्रेरणा। तीनों चैप्टर प्रबंध के होने के बाद में यहाँ से चैप्टर थोड़े चेंज होते हैं। इसके बाद एक फोर्थ लेसन जो चल रहा है वो अभिप्रेरणा का है। इसके बाद जो फिफ्थ लेसन है वो नेतृत्व का, लीडरशिप जिसे कहते हैं। और सिक्स लेसन आपका मार्केटिंग का है, विपणन जिसे कहते हैं। इसके बाद जो सेवंथ लेसन है वो आपका विक्रय संवर्धन का है। विक्रय संवर्धन इंग्लिश में से बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। आठवां लेसन है आपका एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। विज्ञापन के बाद में अगला जो आपका लेसन है वह है नाइन्थ लेसन। नाइन्थ लेसन आपके अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध से संबंधित है, जिसे बोलते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट है। और 10th जो लेसन है ये भी अनुबंध से ही संबंधित है। 11th लेसन आपका उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। 12वां लेसन है जो आपका वो भी उद्यमिता से ही संबंधित है, एंटरप्रेन्योर से ही संबंधित है। इसके बाद अपना 13 यानी 13वां जो लेसन है वो लेसन है आपका बीमा, इंश्योरेंस वाला चैप्टर है। इसके बाद 14वां लेसन है आपका CSR और एक 15वां लेसन है आपका GST। यानी कुल मिलाकर आपके बोर्ड के एग्जाम में बीओ के अंदर जो एग्जाम के अंदर आते हैं 15 लेसन है। और इन 15 लेसन में कौन कौन से लेसन आपके कितने नंबर के हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार इसको फोकस करो। देखो, तीनों लेसन आपके बोर्ड के एग्जाम में, इन तीनों लेसनों में से आपके कुल 16 नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तीनों चैप्टर आपके प्रबंध से संबंधित है और इसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ लेसन आगे वाले जो लेसन है उनमें इन दोनों लेसनों में से ये दोनों जो लेसन है आपके वो केवल 8 नंबर के आते हैं। वो केवल कितने नंबर के आते हैं? 8 नंबर के। इसके बाद जो आपका एक तो मार्केटिंग यानी विपणन वाला चैप्टर है और विक्रय संवर्धन वाला और विज्ञापन वाला, यानी एक तो ये लेसन और ये दोनों लेसन, यानी इसमें आप जोड़ देते हैं आगे
तीनों लेसन है आपके, वो आपके 8 नंबर के आते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर। 9वां और 10वां ये दोनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो ही लेसन आपके 16 मार्क्स यानी 16 नंबर के बोर्ड के एग्जाम के अंदर आते हैं। 11वां जो 12वां लेसन है एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता वाला चैप्टर है, वो भी आपके कितने नंबर के आते हैं? 8 नंबर के। इसके बाद ये जो अलग से पर्सनल एक चैप्टर दे रखा है बीमा इंश्योरेंस, मात्र एक ही चैप्टर है बीमा का, वो आपके 8 नंबर का। उसके बाद 14वां लेसन भी कुछ अलग ही है, ठीक है, क्योंकि इन चैप्टरों से वो मिलता नहीं है। ये पर्सनल अलग से चैप्टर है, वो भी आपका कितने नंबर का है? 8 नंबर का है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आपका एक लेसन और बचा है जीएसटी। जीएसटी अकेला 8 नंबर का लेसन है। तो कुल मिलाकर आपके जो ये मार्क्स पड़ते हैं 16, 8, 8, 16, 8, 8, 8 और 8, ये कुल 80 नंबर है। यानी 80 नंबर का आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें टोटल इन चैप्टरों में अलग अलग नंबर वाइज डिवाइड कर रखे हैं, उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो भी बच्चे हैं वो अपनी अपनी बुक में एक बार इन लेसनों को अपने हिसाब से उसमें ऐसे क्लिक कर ले या लगा ले कि कौन कौन से लेसन कितने कितने नंबर के, ताकि आपको आगे पढ़ने में भी आसानी हो और आपको पता हो कि कौन सा लेसन को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से को अपने कम भी पढ़ने में, तो आप आराम से कर सकते हो लेसनों को। लेकिन जो ज़्यादा नंबर के हैं वो जाहिर सी बात है आपके जो 3 क्वेश्चन यानी बोर्ड के एग्जाम में 3 क्वेश्चन बड़े स्तर पे होते हैं जो 6-6 नंबर के आते हैं, जो कितने नंबर के आते हैं? 6-6 नंबर के आते हैं। वो आपके जो 3 क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से बनेगा, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों में से वो किसी में से भी 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जरूर बनाता है और वो आगे बनाता भी आया है उसमें से बोर्ड में, ठीक है। इसी के बाद आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का इसमें से बनेगा, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा 6 नंबर का। तो कुल मिलाकर आपके जो बड़े क्वेश्चन हो गए ना 6 नंबर वाले, एक तो इसमें से बन गया, एक इसमें से बन गया और एक इसमें से बन गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके निबंधात्मक श्रेणी के तरह आते हैं और उनको बड़े तौर पर आपको हल करना है, यानी कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न बोर्ड की कॉपी में आपको भरना पड़ता है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स के और टोटल कितने चैप्टर है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत। तो सब्जेक्ट व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आपके टोटल ये मिला के और ये मिला के 15 लेसन आपके टोटल कितने हैं? 15 लेसन। इनमें से आपके जो फर्स्ट के 3 लेसन है वो 16 नंबर के आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद जो आपके 4th और 5th लेसन है वो आपके कितने नंबर के आते हैं? 8 नंबर के आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद 6ठा 7वां और 8वां ये तीनों मिलाकर आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और 9वें और 10वें लेसन में से 16 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं मात्र दोनों लेसनों में से। इसके बाद 11वें और 12वें लेसन दोनों 8 नंबर के आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद 13, 14 और 15 ये तीनों लेसन अलग अलग है और पर्सनल के अलग अलग 8-8 नंबर के क्वेश्चन इनमें से बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न तैयार होते हैं। तो देखो ये व्यवसाय अध्ययन का यानी पूरी बुक का एक स्ट्रक्चर है। आपको इसी के आधार पर आपको हमेशा पहली बात तो आपको पूरा सिलेबस याद करना है। सिलेबस का मतलब एक तो आपको पूरे लेसन याद होना चाहिए कि हमारे बुक के अंदर कौन कौन से लेसन है, ठीक है। उसी के बाद फिर मैं आपको एक बार सिलेबस भी लिखवा दूंगा ताकि आपको पूरी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों का महत्व देना है, किन किन चीज़ों को महत्व नहीं देना है।
बाद में फिर आप आगे की अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले तो आप ये लगाओ अपनी कॉपी में, सॉरी बुक में, ताकि कौन सा लेसन कितने नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों लेसन 8 नंबर के आते हैं, ये तीनों लेसन 16 नंबर के आते हैं, ये 2 लेसन 8 नंबर के आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेसन कितने नंबर का आ रहा है बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको आप पढ़ने में भी क्या होगी, आसानी रहेगी। ठीक है, देखो आपका जो फर्स्ट लेसन है प्रबंध वाला है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं भाई प्रबंध क्या होता है एक तरीके से, और एक तरीके से इसके बारे में क्या क्या बता रखा आपकी बुक के अंदर, इसकी क्या अर्थ होती है। पहली बात मैं इस पहले चैप्टर का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि पहले चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक बार देखिए फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत अपने जो सब्जेक्ट में है फर्स्ट लेसन में, तो पहली चीज दे रखी है अर्थ। अर्थ यानी प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध क्या होता है, वो चीज हमें अर्थ के अंदर दे रखा है। इसके बाद कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी बताई है, यानी फिर क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। उसके बाद अर्थ और परिभाषा के बाद में नेक्स्ट चीज आती है उद्देश्य, यानी प्रबंध के उद्देश्य। जब हम उद्देश्य पढ़ लेंगे तो उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, महत्व, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट लेसन में प्रबंध का अर्थ, उसके बाद दे रखा है प्रबंध की परिभाषा, उसके बाद दे रखा है प्रबंध के उद्देश्य, फिर प्रबंध के महत्व। महत्व के बाद में नेक्स्ट स्टेज जो आती है तो वो आती है प्रकृति, यानी प्रबंध का नेचर कैसा है, प्रबंध की प्रकृति कैसी है। प्रबंध की प्रकृति के बाद में नेक्स्ट जो इस लेसन के अंदर है वो है क्षेत्र, यानी प्रबंध के कितने क्षेत्र होते हैं और प्रबंध की प्रकृति कितनी होती है। ठीक है, प्रबंध के महत्व कितने हैं, प्रबंध के उद्देश्य कितने हैं, प्रबंध की परिभाषा क्या है और प्रबंध किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर बीओ के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं अर्थ क्या होता है। देखो एक बार मैं पहले तो अर्थ देखेंगे, उसके बाद परिभाषा, उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद महत्व। देखो परिभाषा कुछ राइटरों की दे रखी है इसके अंदर, तो हम उन राइटरों के बारे में पढ़ेंगे, 2-3 राइटरों के बारे में परिभाषा देखेंगे कि इन विद्वानों ने प्रबंध की क्या परिभाषा बताई। उसके बाद देखेंगे प्रबंध के उद्देश्य कितने होते हैं और उन उद्देश्यों में क्या दे रखा है। वैसे तो 4 उद्देश्य होते हैं प्रबंध के, ठीक है, तो चारों का ही हम विस्तृत रूप से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और 8 इसके क्या दे रखे हैं, महत्व दे रखे हैं, तो उन 8 महत्व का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। महत्व के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है प्रकृति, यानी प्रबंध की प्रकृति या नेचर। तो प्रबंध की प्रकृति को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 4 भागों में। प्रकृति के बाद में प्रबंध के क्या हैं, क्षेत्र, अनुच्छेद टोटल कितने हैं, 3। तो इस प्रकार हम बारी बारी से सभी का यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया फर्स्ट लेसन का। पहले मैंने आपको बताया किसका, कि अपने बुक
बुक के अंदर कितने लेसन है और बुक के अंदर जो लेसन है वो कितने कितने नंबर के हैं वो भी मैंने आपको बोर्ड पे बताया है। तो आप एक बार अपनी बुक के अंदर वो तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा कि कौन सा लेसन कितने कितने नंबर का आ रहा है। अब इसके बाद हम जब फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट लेसन मैंने जब स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया कि फर्स्ट लेसन के अंदर ये चीज़ें अपने आएगी और उन्हीं का हम एक तरीके से धीरे धीरे या बारी बारी से क्या करेंगे विस्तृत रूप से समझेंगे और देखेंगे। देखो फर्स्ट लेसन जो अपना आ रहा है वो फर्स्ट लेसन अपना प्रबंध टाइप है। पहले तो चीज देखते हैं कि प्रबंध क्या होता है। देखो वैसे तो हम एक तरीके से व्यवस्था भी कह सकते हो आप, व्यवस्था भी कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी कार्य को करने से पहले उसका प्रबंध करना जरूरी होता है। यानी कोई भी कार्य को उसको शुरू करने से पहले ये चीज जरूर होती है, वो आपको भी पता है। अगर आप उस कार्य को बिना प्रबंध के करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। तो इसीलिए हम इस की वीडियो में मैनेजमेंट के बारे में या प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप आगे जाकर इस चीज को समझ सकें कि प्रबंध क्या चीज होती है और ये क्यों की जाती है, यानी इसका फायदा क्या होता है। तो मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्रबंध इसलिए किया जाता है ताकि हम उस कार्य में सफलता अर्जित कर सके। यानी जिस कार्य के लिए हम सोच रखते ना वो कार्य हमारा सफलता पूरा हो सके, या फिर जो उद्देश्य हमने डिसाइडेड किया वो हमें आसानी से प्राप्त